हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेफ। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के हमने एंड पॉइंट्स बनाए थे और साथ उसको फ्रंट एंड के साथ कॉन्फ़िगर किया था। सो वो अच्छी तरह से काम कर रहा था। उसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि करनी थी हमने। वेरिफिकेशन चेक्स लगाने थे हमने बैकएंड पे भी, तो वो बेसिकली मैंने कहा था वो कर लें आप। सो उसको अब आगे बढ़ाते हुए हम अब पोस्ट को क्रिएट करना देखेंगे। तो हम अब पोस्ट को बेसिकली क्रिएट करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका एक पेज बना लेते हैं। तो उसका तरीका ये है, बेसिकली जिस तरह हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह चल रहा है इंस्टाक्लोन में, ये बेसिकली मैं सारे इसको रिमूव कर देता हूँ। सो बेसिकली मैं ये इंस्टाक्लोन में आ गया हूँ। सोर्स में मॉड्यूल्स में जाएंगे हम, होम पेज हो गया। अब इसके अंदर ये एक बनाएंगे फोल्डर क्रिएट पोस्ट का। उसमें हम index.js फाइल स्निपेट डाल देंगे। तो इसके अंदर हम लिख देंगे क्रिएट पोस्ट। तो बेसिकली ये आ गया। राउट्स में जाएंगे और एक हम राउट ऐड कर लेंगे, राउट 4। नाम इसका क्रिएट पोस्ट होगा। यूआरएल होगा इसका लेट्स से इसके अंदर यूज़र के साथ ही बेसिकली अभी मैं सिर्फ क्रिएट पोस्ट कर रहा हूँ, क्रिएट अंडर पोस्ट। बेसिकली जब हम या इसको कर देते हैं न्यू पोस्ट। जब हम बेसिकली वो करेंगे पूरा अपना फोल्डर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैंने राउट्स चेंज करने हैं तो तब हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये आएगा क्रिएट पोस्ट। सो बेसिकली ये एक हमारे पास राउट ऐड हो गया। अगर हम जाते हैं स्लैश न्यू पोस्ट पे तो ये हमारे पास क्रिएट पोस्ट आ गया। बेहतरीन। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि सिंपली कुछ भी इतना कुछ खास नहीं मैं चाह रहा, सिंपल सा इंटरफेस चाह रहा हूँ। तो लेट्स से एक डिव आ गई, क्लास नेम फ्लेक्स कर लेते हैं, जस्टिफाई। सेंटर में मैं बॉक्स चाह रहा हूँ, डिव चाह रहा हूँ, कंटेनर चाह रहा हूँ। एट स्क्रीन और एट स्क्रीन और अभी के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसके अंदर ही एक और डिव, इसको क्लास नेम मैं दे देता हूँ बॉर्डर और इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ लेट्स से 800, हाइट 600, सॉरी सो ये हमारा इस तरह का बॉक्स आ गया। सिंपल बॉक्स, हम इतना कुछ नहीं चाह रहे। इसमें सिर्फ 3 इनपुट्स हम रखना चाह रहे हैं। एक कैप्शन की आई गेस होगी। सो लेट्स चेक इट। सबसे पहले इनपुट फील्ड को हम, सॉरी इनपुट जो हमारा वो है कंपोनेंट, उसको चेक कर लेते हैं। इनपुट उसके अंदर क्या कम है। सबसे पहले उसका लेबल बेसिकली मैं चाह रहा हूँ लेबल रखना, तो मैं उसका लेबल कैप्शन रख सकता हूँ या टाइटल रख लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास प्लेस होल्डर रख ले, तो प्लेस होल्डर बेसिकली होगा कैप्शन। इसके अलावा मेरे पास आ जाएगा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट वो है तो उसकी ज़रूरत नहीं, होम चेंज की भी ज़रूरत नहीं है। नेम चलें कर लेते हैं, नेम भी टाइटल, लेट्स सी। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ आ गया है फुल स्क्रीन पे। और इसकी जो क्लासेस वगैरह वो हम सेट कर लेंगे। लेट्स ऐड कर लेते हैं क्लास में। इसको थोड़ी सी ना पैडिंग देना चाह रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा इस तरह का कुछ नज़र आए। अभी टाइप नहीं होगा बेसिकली क्योंकि उसकी वैल्यूज़ नहीं दी। तो कैप्शन की बजाय टाइटल लेबल रहने देते हैं, लेबल नहीं डालते। लेट्स सी, ठीक। इसके बाद इसके भी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ज़रा हम, ताकि इस तरह कुछ आ जाए। कैप्शन आ गया। इसी तरह एक और नीचे इनपुट आ जाएगी। इसके अंदर थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए कि इनपुट चाहिए। लेट्स सी हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो हम टेक्स्ट एरिया का भी कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उधर नहीं बनाया तो वो रहने देते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो रो आई गेस आएगी। रोज़ कितनी होनी चाहिए, मैं उसको 5 रख लेता हूँ। और लेट्स सी इसके अंदर से क्या होता है। ये आ गया, ठीक है ये। और क्लास नेम कुछ दे देते हैं, क्लास नेम W फुल कर देते हैं तो ये फुल पे आ जाएगा। इसको कुछ बॉर्डर भी दे देते हैं और शेडो भी दे देते हैं, ठीक, ताकि ये कुछ जैसे ही लगे। और साथ इसको प्लेस होल्डर भी दे देते हैं।
डिस्क्रिप्शन। सो ये इस तरह का कुछ आएगा और इसको भी py4 कर देते हैं और px2 कर देते हैं। px आई गेस 4 ही ठीक था, तो फिर p ही 4 कर देते हैं। अच्छी बेहतर है, ठीक। इधर कैप्शन आ जाएगा, इधर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी शायद क्लास नेम होती है रीसाइज नन। अच्छा, बेसिकली रीसाइज नन क्या करता है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर वो रिसाइजेबल चीज़ आती थी। अगर मैं इसको हटा कर दिखाऊँ आपको तो ये देखेंगे रीसाइजेबल है। तो हम नहीं चाह रहे सेम ही हमारी यूआई जोन से ख़राब होगी, तो हम चाह रहे हैं कि ये वो रीसाइजेबल ना हो। तो रीसाइज नन एक टेलमेंट की क्लास है जिससे हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो कैप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। इसको थोड़ा सा और लेट्स से 10 कर देते हैं। रोज़ 10 हो जाती हैं, लेकिन अच्छा हो गई, अब बेहतर है। और साथ इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। इसके अलावा सिर्फ हमें एक बटन चाहिए, बटन कह लें या आई गेस इनपुट चाहिए, लेकिन उसकी जो टाइप है वो हमें चाहिए फाइल। बेसिकली हमें एक फ़ाइल टाइप चाहिए। और जो क्लास होंगी, क्लासेस हम यही यूज़ कर लेंगे। लेट्स से टाइटल की जगह इमेज, तो इस तरह आ जाएगा। इसको भी हम स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लेट्स से इसको सिंपल ही रहने देते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें आ जाएंगी। सो और एक नीचे सबसे एंड पे एक बटन बना देते हैं। बटन बल्कि हम अपना कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं बटन, और उसका भी लेबल है। लेबल हम उसका रख देते हैं क्रिएट पोस्ट का, क्रिएट पोस्ट। और क्लास अब बेसिकली इधर हमारे भी ब्लू बटन यूज़ हो रहा है, और होम पेज पे हम दूसरा कोई कलर यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली कलर आपका वो भी सेम तकरीबन होना चाहिए। तो भी हमारे वैसे भी यही चीज़ें हैं, तो इट्स ओके। तो ये कलर है शायद, इसको डाल देते हैं BG दिस। तो बेसिकली ये आ जाएगा। अच्छा, वो ओवर पे तो अजीब से ही कलर हो गया। ओवर पे मैं जाता हूँ ये वाला कलर, लेकिन इसमें थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ओवर के बिल्कुल साथ, कॉलम के बिल्कुल साथ। तो ये थोड़ा सा इस तरह का हम चाह रहे थे, और ये हो गया। दैट्स इट, इतना सही है। कोई इतनी लंबी चौड़ी हम वो नहीं रख रहे। अब चाहें तो अगर हम देख लेते, अगर बॉर्डर हटा दें क्लास, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो भी हमने बिल्कुल सेम सिंपल सा बनाया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं हमने कुछ किया, ताकि सब सिंपल रखें इसको। तो हम कैप्शन ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, और फाइल सेलेक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, अब टाइटल वगैरह की जहाँ तक बात रही, हम इधर यूज स्टेट यूज़ कर लेते हैं। यूज स्टेट और यूज स्टेट का स्निपेट हम लेट्स से इसको कह देते हैं डाटा, ठीक। और इसके अंदर हम रखवा देंगे चीज़ें अपनी, जैसे कि होंगी कैप्शन। अच्छा, कैप्शन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, और इमेज भी एम्प्टी। अच्छा, अब इमेज आप देखेंगे तो मैंने इसको स्ट्रिंग रखा है, वो भी कर लेते हैं। अब इनपुट आ गया, इसको वैल्यूज़ इनकी दे देते हैं हम, ताकि ये चलें। लेट्स से मैं कह देता हूँ डाटा डॉट कैप्शन, और ऑन चेंज पे क्या हो ये देखना होता है। एक तो इधर से ई आएगा, और सेट डाटा करके बेसिकली हमने पिछला डाटा रिजर्व रखना होता है। तो हम कह देते हैं कि जो बकाया डाटा है वो वैसे के वैसे रहे, सिर्फ किस में चेंज करना हमने, कैप्शन में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दे, ठीक। ये ऑलमोस्ट तकरीबन सब में ही हैं चीज़ें, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। इनपुट में भी शायद ये काम आ जाता है। लेट्स से भी इसको इस तरह रहने देते हैं, लेकिन हमारा इनपुट दूसरा चलेगा, वो बात बता देते हैं आपको, लेकिन ये इस तरह ही आएगा। और इसमें भी यही चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। चेक कर लेते चलता है कि नहीं, ठीक हो गया, चल रहा है, ये भी चल रहा है। और फाइल अपलोड होती है,
फाइल भी अपलोड हो जाती है। लुक्स गुड। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं। अब क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा MT6 कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाए। अच्छा, तो ये बेसिकली चीज़ें होगी। अब वो इसी तरह हमने एक बैकएंड पे एक वो बनाएंगे इसका एंड पॉइंट, और उधर जाकर डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे फॉर अ रिलेटिव स्पेसिफिक जिसके हम कर रहे हैं उसके यूज़र के अगेंस्ट। उससे पहले थोड़ा फ्रंट एंड को एक चीज़ है उसके अंदर, वो ये है कि इमेज हम किस तरह स्टोर करेंगे। तो बेसिकली इमेजेस ऐसे इस तरह स्टोर होती हैं कि हम इमेजेस को डायरेक्ट उठाकर उधर नहीं स्टोर करवा सकते और ना करवाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम उसको किसी CDN पे या किसी जगह पर किसी सर्वर में हम उसको होस्ट करवा देते हैं। वो हमें उसके जो सा अगेंस्ट एक लिंक देता है, और हम वो लिंक जो है वो डेटाबेस में रखवाते हैं। तो बेसिकली वो हम सिर्फ डेटाबेस में बराबर एक लिंक पड़ा होता है और उससे हम अपनी इमेज गेट करते हैं। तो वो बेहतर तरीका होता है और वही यूज़ होता है। तो हम जो इमेज अपलोड करेंगे, जो होस्ट करेंगे, वो यूज़ करें हम क्लाउडनरी। आप क्लाउडनरी पे जाएं और अपना अकाउंट बनाएं, तो आपको ये फ्री अकाउंट में ही बेसिक दे देता है फंक्शनैलिटी। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंट बनाकर उसके बाद सेटिंग्स में गए। सेटिंग में जाके सबसे पहले आपने एक काइंड ऑफ जिसे कहते हैं प्रीसेट या फोल्डर टाइप वो बनाना है। ऐड अपलोड प्रीसेट करेंगे। प्रीसेट का नेम आप लिख दें, इधर मैं इंस्टा क्लोन लिख देता हूँ, और जो साइन मोड है वो अनसाइंड हो जाएगा, साइनिंग मोड। बेसिकली आपको इसका ये होता है कि बगैर ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन के बगैर ही अपलोड करने देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया है। अच्छा, तो इसके अंदर अच्छा ठीक है। उसके बाद हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे कि API भी इनकी एक होती है ना जिस पे हिट करनी है, रिएक्ट इमेज वीडियो एंड अपलोड। और उसके बाद ये एंड पॉइंट इसका ये कॉपी कर लेते हैं, इधर ही कहीं पेस्ट कर लेते हैं। अभी लेट्स से इमेज वाले इसमें कर लेते हैं पेस्ट। इसके साथ क्लाउड नेम इसने कहा हुआ है, वो बेसिकली ये होता है आपका, ये क्लाउड नेम है। ये आपको मिल भी जाएगा अगर आप जाएंगे अकाउंट में, तो ये रहा आपका, ठीक हो गई। इसको भी कॉपी कर लें, तो लेट्स ये हो गया। अच्छा, अब ये होता है ये इसको भी हमें एक फॉर्म बनाना चाहिए था। फॉर्म बना लेते हैं, Ctrl+X कर लेते हैं और इधर रख देते हैं। लेबल है, इसकी टाइप भी मैंने दी है, टाइप इसको सबमिट रख देते हैं, सबमिट टाइप होगी, ठीक। फॉर्म पे बेसिकली ऑन सबमिट लगेगा, और क्या करेगा, हैंडल सबमिट को कॉल। तो हैंडल सबमिट एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक, लुक्स गुड। अच्छा, यूज स्टेट बना ली, कैप्शन सब कुछ डन हो गया। अच्छा, एक तो ये होता है कि सेट डाटा जब हम कराते हैं इमेजेस का, तो e.target.files होता है जिसके अंदर 0 इंडेक्स पे वो पड़ी होती है, उसका नाम या उसका जो URL होता है, जो फाइल होती है। अच्छा, तो ये हो गया। तो जब ये हो जाता है, हैंडल सबमिट कर दिए, इन सबको रिक्वायर्ड भी हम कर देते हैं, ताकि बैकएंड पे मैंने जिस तरह कहा था इज़ रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, बल्कि इसके लिए ये भी ज़रूरत नहीं थी, ट्रू कर देते हैं, ताकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि इनके अंदर चीज़ें आप रिक्वायर्ड हाँ, कि बैकएंड पे भी हमेशा जो वैलिडेशन है वो लगा के रखें, ताकि इधर से अगर बाय डिफ़ॉल्ट की इज़ रिक्वायर्ड है, ये बेसिकली HTML में सिर्फ एक टैग ऐड होता है, तो कोई भी जाकर फ्रंट एंड से ही वो टैग, अगर HTML टैग्स के अंदर से रिक्वायर्ड की ये एट्रीब्यूट निकाल देगा, तो वो उसको अलाउ कर देगा, जाने दिया तो बेसिकली वो डेटाबेस से एरर आ जाएगा, जो कि मसला आएगा, शायद ना एरर आए, तो वो एक अलग सिनेरियो है। तो वो उससे बचने के लिए हमें एक बैकएंड पे भी वैलिडेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली ये वैलिडेशन लगी, क्रिएट सबमिट के फॉर्म पे आएगा। तो सबसे पहले तो हम इधर चाहेंगे सबमिट जब उसने कर दिया। अब ये नहीं कि इमेज अपलोड किया तो साथ ही हम उसको क्लाउडनरी पे अपलोड कर दें, इस तरह हमारा तो बहुत डाटा चला जाएगा और बार बार अपलोड ही करते रहेंगे। तो बेसिकली जब वो क्रिएट पोस्ट करे तब डाटा स्टोर हो, बाकी वो जब मर्जी चेंज करता रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लेट्स से फंक्शन को कॉल करेंगे, अपलोड बनाना है इसको, फंक्शन को मैंने अपलोड इमेज, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस फंक्शन को कॉल करने का मकसद ये होगा, वेट लगा देते हैं कि वेट ये एसिंक होगा, अवेट कॉन्स्ट रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर, ठीक।
क्या करना है, अपलोड फंक्शन, अपलोड इमेज का एक फंक्शन है, तो एक अलग सा फंक्शन बना लेना चाहिए। इसमें भी हम कर सकते थे, लेकिन चलिए मैं अलग बना लेता हूँ ताकि ईजी और ईजी अलग अलग हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपलोड करेंगे इमेज क्लाउडनरी पे। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इधर एक फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक। उसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड कर देंगे। क्या चीज़, सबसे पहले हम उसके अंदर अपेंड करना चाहते हैं फाइल को, हमारी फाइल को, जो हमारी फाइल है, तो वो क्या है, डाटा डॉट इमेज, इसके अंदर वो फाइल पड़ी है, ठीक। उसके बाद फॉर्म डाटा डॉट अपेंड कर देंगे अपलोड प्रीसेट को। अच्छा, अपलोड प्रीसेट वो उसका नाम है जो हमने फोल्डर का नाम दिया, वो है बेसिकली इंस्टा क्लोन। अच्छा, और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये होगा कि अच्छा, इसके अंदर भी मैं बाद में आपको एक चीज़ बताऊंगा, तो वो भी देख लेंगे हम। और फॉर्म डाटा आ जाएगा, डॉट अपेंड कर देंगे क्लाउड नेम, वो हमारे पास ये है, ठीक। उसके बाद हम सिंपली एक अवेट लेट्स से कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट का फंक्शन लगा लेते हैं। इधर ये एसिंक आएगा, अवेट फैच रिक्वेस्ट करेंगे इस यूआरएल पे। इसमें क्लाउड नेम क्या हो गया हमारा, क्लाउड नेम होगा हमारा ये वाला, तो इसको ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। अच्छा, ओके 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 ओके, सही, हाँ ये हो जाएगा। इसके साथ कुछ इसके एक दूसरे ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आ जाता है इसका मेथड बेसिकली हम पोस्ट करें। उसके बाद आ जाएगा बॉडी में हम फॉर्म डाटा दे देंगे, जो फॉर्म बनाया हमने उसका फॉर्म डाटा सेंड कर देंगे। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है तो नहीं। इसके अलावा बस यही है कि कॉन्स्ट इमेज यूआरएल आ जाएगा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। लॉक करवा लेते हैं हम सबसे पहले तो कि IMG यूआरएल में क्या आएगा, ठीक। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ तो नहीं है, आई गेस कुछ भी नहीं इतना ऐसे कोई। सो रिएक्ट ऐप पे चलते हैं, न्यू पोस्ट, एक मिनट, एरर कुछ आ गया मेरे ख्याल से, डू फेल टू प्रोप्रियर इनपुट टाइप फाइल नेम विच हैज़ बीन नॉट प्रोग्रामेटिक सेट। अच्छा सॉरी, पहले तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये बेसिकली आ गई, हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी जो कि इसको नहीं मिल रही थी। सो नेटवर्क टैब में आ जाते हैं, कैप्शन दे देते हैं, कैप्शन डिस्क्रिप्शन और एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी हम फाइल को भी वो कर सकते हैं कि कौन सी फाइल होनी चाहिए। अभी PNG में कर देता हूँ। ओह हियर वी गो, फेल टू सेट वैल्यू प्रॉपर्टी, फेल टू सेट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन HTML इनपुट। अच्छा, तो बेसिकली इसका मसला ये होता है कि ना हम इमेज जब भी अपलोड करते हैं ना, तो वो कहता है कि ना ये जो इस तरह की इनपुट HTML इनपुट एलिमेंट होते हैं ना, इनकी हम जोन सी है, इनकी वैल्यूज़ जोन सी है, इनका फाइल नेम है, ये हम प्रोग्रामेटिकली जोन से इसको सेट नहीं करवा सकते। मतलब कि अगर अपलोड कराने की फाइल तो हम ये प्रोग्रामेटिकली जोन से नहीं करा सकते, ये यूज़र खुद करता है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम इसके एक दूसरी साइड पे आते हैं। उसके अंदर ये होता है कि हम इनपुट जो होती है इसको हाइड कर देते हैं। हाइड से हम क्या मुराद है, हम क्या करते हैं, लेट्स से इसका लेबल भी होता है शायद, लेकिन लेबल से ही हाइड होगी। लेट्स सी, इसका डिस्प्ले, ओ ये क्या हो गया, अच्छा सही, टेलविंड CSS चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले, बेसिकली मैं उसका डिस्प्ले नन करना चाह रहा हूँ, तो ये हिडन होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्लास डाल देते हैं हिडन की, तो देखते हैं क्या होता है, हाइड हो गया होगा वो, ठीक। तो उसकी बजाय अगर मैं इधर लेबल डाल दूँ तो वो भी हाइड हो जाएगा कि क्लिक हियर, हाँ वो नहीं गायब होता, और अगर उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो खुल भी जाता है।
तो बेसिकली हमारे पास वो तो गायब हो गया, तो हम क्लिक हेयर इस लेबल यूज़ की करेंगे। और इस लेबल, या तो हम ये लेबल यूज़ कर सकते हैं या हम एक अलग से ही एक लेबल का टैग बना सकते हैं। लेट से लेबल का अलग से टैग बना लेते हैं, वो बताता हूँ क्यों। क्लिक या सिंपल सा अपलोड इमेज करके ये आ जाएगा। इसको 4 कर देते हैं, 4 होता है, 4 लूप नहीं 4, और इसका नाम वही दे देते हैं जो ऊपर इनपुट का नाम है इमेज, तो ये भी वही काम करेगा। ठीक हो गया। साथ क्लास नेम लगा देते हैं कर्सर पॉइंटर और P4 बॉर्डर शैडो, एक इस तरह का हम बना सकते हैं, या हम फुल कर देते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो अपलोड कर सकते हैं इमेज। इसके अलावा इसको डायनामिक थोड़ा सा सेट करवा देते हैं। इसको हम इस तरह कर देते हैं कि अगर डाटा डॉट इमेज डॉट, बल्कि डाटा डॉट इमेज ही है खाली, तो फिर डाटा, या इस तरह कर सकते हैं डॉट नेम, मतलब कि डाटा डॉट इमेज के अंदर जो नाम पड़ा है वो उसके अंदर फाइल नेम पड़ा होता है, या तो वो शो करा दे। अगर वो नहीं है तो फिर हम इधर लिख देते हैं अपलोड, सॉरी कोट्स में लिखेंगे अपलोड इमेज। लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट। तो मेरे पास अभी आ रहा है अपलोड इमेज, मैं इधर से करवा देता हूँ। सो ये दोबारा एक एरर, अच्छा वो बेसिकली उधर मैंने वैल्यू नहीं हटाई, तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। आप चेक करके देख लेते हैं, या परफेक्ट। तो बेसिकली अभी उसका नाम भी बता रहा है जो मैंने फाइल अपलोड की है। तो बकाया चीज़ें चेक कर लेते हैं, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, और अगर मैं ये भी देखें कोई भी कॉल नहीं गई होगी गेस, हाँ कॉल नहीं गई, तो मैं क्रिएट पोस्ट करता हूँ। तो अच्छा कुछ मसला हुआ, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट ने इसको कॉल की, ओ सॉरी, एन इनवैलिड फॉर्म कंट्रोल विद नेम इज़ नॉट फोकसेबल। सो इनवैलिड फॉर्म कंट्रोल इनपुट, ये क्या चीज़ है, हमारी फाइल नेम है। ये बेसिकली इसलिए आया होगा, हाँ ये बेसिकली इसलिए आया कि ना हमने यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाई होगी इनपुट पे इज़ रिक्वायर्ड की। तो बेसिकली जो इज़ रिक्वायर्ड है, तो उसको वो जब वैलिडेशन के लिए चेक करता है तो वो उसको मिलता नहीं, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले उसका नन किया हुआ है, उसको हाइड किया हुआ है, तो उसको मिलता नहीं, तो वो फोकस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वैलिडेशन नहीं चेक कर सकता। तो इस केस में हमें इसकी अपनी वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं बाद में हम इसको कवर कर लेंगे। तो अब मैं क्रिएट पोस्ट पे करता हूँ, अभी वही एरर दे रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा 4 नहीं आना इधर, बेसिकली HTML4, ओहो HTML4 होता है। लेट्स से कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, एक अपलोड इमेज कर लेते हैं और क्रिएट पोस्ट। अभी भी यही एरर आ रहा है, टाइप फाइल रिक्वायर्ड हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखी है, तो इज़ रिक्वायर्ड इसको फॉल्स करना पड़ेगा ना यार, इज़ रिक्वायर्ड फॉल्स, मतलब मैं बाकियों को रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर तो अब चेक करते हैं, here we go, हमारे पास कुछ, ओ सॉरी सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल गया, इधर हमें पेज को रिफ़्रेश के लिए उसको रोकना होता है, तो हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करवाना होता है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, वरना पेज रिफ़्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता। ये जैसे कि क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब हम कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और एक इमेज क्रिएट पोस्ट करते हैं। ये अपलोड पे गया, इट्स पेंडिंग, और ये हमारे पास आ गई 200 की रिक्वेस्ट, मतलब कि सक्सेसफुली पेंडिंग हो गई। इसमें हमने बेसिकली इसको ठीक हो गया, ये आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो इसके पास यहाँ पर कंसोल में भी मेरे ख्याल से आ रहा होगा, ये आ गया, पेंडिंग आ रहा है वो, क्योंकि मैंने शायद उसको वो नहीं किया हुआ। किधर आ रहा है इमेज URL में, इसको पेंडिंग किया, स्ट्रेंज, इसको हम, अच्छा सॉरी इसके साथ भी वेट आना था, माय बैड। अच्छा तो नेटवर्क डैमेज कर लेते हैं। तो बेसिकली सिक्योर हमारे पास URL आ जाता है, ये URL होता है हमारे पास CDN URL जिसे कहते हैं। एक ये भी URL है, लेकिन ये HTTP के साथ है, तो हम मोस्टली सिक्योर यूज़ करते हैं, ताकि सिक्योर जो सर्वर से वो प्रेफरेबल है। तो बाकी इसके अलावा इसकी डिटेल्स कह रहा तो आई गेस वो इतनी मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है वो यही है। बाकी अगर आप कुछ चीज़ें और देखना चाहें, रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है।
तो ये हमारे पास हो गया पोस्ट जो सी है सक्सेसफुली। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स में से मैं सिक्योर लॉगिन, सिक्योर यूआरएल बेसिकली मैं उसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकालूँगा, बजाय इसके कि ऑल ऑफ दैट स्टफ, मैं सिक्योर यूआरएल निकालूँगा और उसे रिटर्न कर दूँगा। या मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसके अंदर ये भी, हाँ ये देखना होता है थोड़ा सा, एक और इस रिस्पॉन्स के अंदर इसका स्टेटस देख लेते हैं। अगर स्टेटस 200 है, इसका मतलब यानी कि सही है, तो फिर हम चाहते हैं कि रिटर्न कर दे response.json। एल्स जो है हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, रिटर्न बेसिकली हम कृपया करवा देंगे एरर, दैट्स गुड। और फिर यहाँ पे इमेज आ ही रहा होगा, इधर सारा डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इधर में बस खड़ा नहीं, क्योर यूआरएल चेक कर लेते हैं, हमारे पास आता है, आई गेस आ ही जाएगा। या इधर उससे पहले हम सेट भी करा देते हैं, लेकिन सेट कराने में मैं आपको बताता हूँ क्या मसला आएगा हमारे पास। डॉट डॉट डाटा, और इसकी इमेज में नहीं, बेसिकली एक हम अलग से बनाएंगे, यूज स्टेट स्निपेट यूआरएल के नाम से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होगा। तो सेट स्टेट में हम सेट डाटा नहीं कराएंगे, बल्कि सेट यूआरएल कराएंगे। इसमें हम, अच्छा ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे तो हमारी बात तो वहीं आ जाएगी, वहीं पे बात आ जाएगी। तो उसको चाहे बाद में करा लें, शुरू में करा लें, बात तो एक ही है। लेट्स सी, हम बाद में करवा लें। सिक्योर लॉगिन जो आएगा उसको यहाँ पर हम सेट यूआरएल करा लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे वो डिस्ट्रक्चर वहाँ पे करना पड़ना था और ऑल दैट स्टफ। तो उससे अच्छा है मैं यहीं पे करवा लूँ। अच्छा, और लॉग भी करवा लेते हैं हम यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हमारे पास सिक्योर लॉगिन आया, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सिक्योर लॉगिन आ गया। और इसके अलावा मैं यूआरएल को भी, जो मैंने यूज स्टेप सेट कराई है, वो भी कंसोल करा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने लिख दिया कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, अपलोड इमेज मैं कर देता हूँ यही, और मैं इसको करता हूँ क्रिएट पोस्ट। ये आ गया 200, और मेरे पास ये देखें ये यूआरएल आ गया है। अगर आप देखेंगे तो मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक यूआरएल मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन भी करूँगा न्यू टैब में, ओपन हुआ या, तो ये मेरे पास यूआरएल आ जाता है, ठीक है, वो इमेज आ जाती है। अच्छा, अब मज़े की चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि ये एक यूआरएल आया है, और ये कौन सा वाला है, ये सिक्योर लॉगिन यूआरएल है, जो कि मैंने रिटर्न करवाया था, रिटर्न जो चीज़ की थी उसके अंदर से निकाला है। और उसके साथ मैंने यूआरएल यूज स्टेट वाला यूज़ किया है, तो वो नहीं आया, वो एम्प्टी आया है। तो उसका क्या मकसद है, उसका मकसद यही बताने का था कि बाज़ लोग कहेंगे कि सिर्फ सेट करवा देते वहाँ पे, तो वही यूआरएल यूज स्टेट वाला यूज़ कर लेते, ये वाला यूआरएल। तो बेसिकली उसका मसला यही आता है सबसे पहले कि रिएक्ट 18 में अब ये है कि जो भी फंक्शन होंगे दूसरे, तो उसके अंदर ये होता है कि अब जितने भी आप चार दफ़ा सेट स्टेट कराते हैं कोई, तो वो क्या करेगा, अब हर इंडिविजुअल को बारी बारी नहीं करता। वो क्या करेगा, वो चारों सेट स्टेट्स को निकाल लेगा, ठीक। उसके बाद सारा फंक्शन रन करने के बाद इन द एंड, फंक्शन ख़त्म होने के बाद जो सा है, फिर उसके अंदर जो उसकी फाइनल वैल्यू होगी वो रखवा देगा। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि फंक्शन में अगर आप चार वो भी लगा दें तो वो एक साथ चलेंगे, और वो सिर्फ एंड पे जाकर ही उसको सेट करवाएगा, मतलब कि हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि अगर आपने ऊपर सेट स्टेट कराई है तो अगली लाइन में आप वो वेरिएबल यूज़ कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो इसका ख्याल रखिएगा, ये बहुत मेजर मसले हैं और लोग थक जाते हैं कि यार क्या हो गया। तो अब यहाँ से आगे हम बेसिकली एंड पॉइंट की तरफ होंगे कि एंड पॉइंट को हम ये सारी डिटेल्स भेज देंगे और फिर आगे वो हैंडल करेगा। अच्छा, इसके अंदर बताने वाली बात थी कि जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क में आपकी जो सी API की है वो एक्सपोज हो रही है, मतलब कि सारी API की विद योर क्लाउड नेम। तो कुछ लोग प्रेफर ये करते हैं, और ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जो भी हम API को हिट करें या कुछ भी करें तो वो हम बैकेंड से करें मोस्टली, ताकि बैकेंड पे तो हमें हमारा एक्सपोज नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ एंड पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कि हम उधर क्या करें, तो वहाँ पे करें। और अगर यहाँ पर भी करना है तो इसका दूसरा एक जो मेन तरीका है वो ये है कि हम इसके अंदर हमारे पास आ तो नहीं रहा होता यार, होता है मेरे नहीं ख्याल से कोई आता है, वैसे शायद आ भी रहा होता है। सो इसको देखना पड़ेगा कि हम उसको
किस तरह करना है। नहीं तो अगर आपने अपनी इसको हाइड भी करना हो तो आप ये कर सकते हैं कि इसको किसी इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखवा दें और वहाँ, ताकि ये आपके कोड में शो नहीं होगी। अच्छा, तो बैकएंड की तरफ चलते हैं।